जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि आज आप गर्दन झुका के पढ़ लीजिए। आप आज मुसीबतों में खूब कड़ी मेहनत करिए, कल आपका फक्र से सिर ऊंचा रहेगा और शान से आप जी सकेंगे। तो आज की हुई मेहनत कल का आपका भविष्य होगा। आप आज क्या कर रहे हैं ये देखिए, वही आपको कल भविष्य में दिखाई देगा, वही आपको भविष्य में कल मिलेगा। तो मेहनत करने से कभी घबराना नहीं, क्योंकि सफलता का एक बहुत अच्छी आदत है कि मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, आपका सपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको सोने जैसा तपना पड़ेगा, हीरे जैसा आपको दबाव, प्रेशर, परेशानियां झेलने पड़ेगी। सूर्य भी पूरी रात अंधेरे को झेलता है, तब जाके चमकता हुआ आसमान में बहुत बड़ा सितारा बन के निकलता है। तो अगर आपको अपने कंधे पे सितारे चाहिए, बदन पे वर्दी चाहिए, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे मैथ में रेशियो यानी अनुपात के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर यूपी स्टेट किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा और दिमाग में आपके घुस जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले बोलेंगे कि आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4, दूसरा है b अनुपात c इक्वल टू 7:5, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। इसको तो रेशियो बोलते हैं, आपको पता ही है कि ये जो लगाता है वो रेशियो है। तो हम क्लास में सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि a अनुपात b और b अनुपात c इस टाइप का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। ठीक है, नंबर 1 आपको इस टाइप का फॉर्मेट तैयार करना। तो इस टाइप का फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो a अनुपात b कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। और b अनुपात c कैसे दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर b अनुपात c यानी b रेशियो c ऐसे दिया है। आपने इस टाइप का फॉर्मेट बना लिया। मैं क्या बोला था कि आपको इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है, a अनुपात b, b अनुपात c। इस टाइप का फॉर्मेट बनाने के लिए मैं बोला था। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का फॉर्मेट बना लिए, कहेंगे ठीक है सर बना लिया। आप क्या करेंगे, तो अब मैं कहूँगा सर आप एक काम करो, ये खाली स्थान यहाँ पे है, ये रिक्त स्थान यहाँ पे है, अब इसमें कौन सी संख्या लिखना है ये कॉन्सेप्ट पकड़ना। पहला कॉन्सेप्ट आपने इस फॉर्मेट बनाया, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रिक्त स्थान में आपको भरना क्या है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या भरें, तो आप इसमें भरेंगे 4 और इसमें क्या भरेंगे 7। क्यों, जिस साइड में रिक्त स्थान है उस साइड की वही संख्या यानी यही वाली संख्या आपको इसमें फिलअप करना है और यही संख्या आपको इसमें फिलअप करना है। आपने भर लिया। अब आपको तीसरा टॉप, बस 3 स्टेज में आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है अब क्या करना है, अब इनका गुणा कर लेना है। 7 त्रिके 21, अनुपात लगा देंगे। फिर अब 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और अब क्या करेंगे अनुपात लगा के 5 चौक 20, और आपका क्या आ गया ये आंसर। कितना आसान तरीका है। नंबर 1 स्टेज इस फॉर्मेट में, नंबर 2 स्टेज फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को भरिए, और तीसरा स्टेप क्या है मल्टीप्लाई। यानी आप समझ गए होंगे, पहला है फॉर्मेट तैयार करो, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लाई। क्लियर। इस 3 स्टेप में आपका ये आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। और ये मैं बताने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप जब आप अपने सेल्फ क्वेश्चन लगाएंगे ये आप, तो आसानी से सेकंडों में ये जवाब मिल जाएगा। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन है उसको लगाने जा रहे हैं। आप प्रश्न को पढ़िए, यदि a अनुपात b इक्वल टू 4:9, b अनुपात c इक्वल टू 3:5 और c रेशियो d इक्वल टू 1:2 ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि a b c d का जो रेशियो है उसका आंसर क्या होगा। ऊपर वाला पहला क्वेश्चन था
3 अंकों में रेशियो। चौथा क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो 4 में है, ठीक है। तो 4 अंकों का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो आपका सबसे पहला काम क्या है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला काम तो मेरा आपने बताया है कि फॉर्मेट तैयार करो। ठीक है सर, चलिए फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा इसका फॉर्मेट, देख लीजिए एक बार, A/B, B/C और C/D हो गया। तो कहेंगे बहुत सही सर, ठीक है फॉर्मेट बन गया। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मेट में हम संख्याओं को रखते हैं। तो कहेंगे ठीक है सर फॉर्मेट संख्या रखते हैं। तो 4:9 A/B का है, और B/C में क्या है 3:5, और C/D का क्या है? तो कहेंगे सर C/D का है 1:2। पहला हो गया। दूसरा क्या हमने बताया स्टेप? दूसरा स्टेप है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आप क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो अब 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हर जगह होनी जरूरी है। तो कहेंगे बहुत सही सर। तो अब ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो आप कहेंगे सर इसमें फिलअप में क्या लिखें? तो हमने बताया आपको कि ये जो ऊपर वाली 9 है ये दोनों में भर देंगे। ओके सर, ठीक है। अब इसका क्या करना है? तो आप कहेंगे सर इधर वाली संख्या में 3 को भर देंगे। कहेंगे बहुत सही सर। तो आप कहेंगे 3 यहाँ पे, और इसमें क्या भरेंगे? तो कहेंगे सर इसमें 1 भर देंगे दोनों में। बहुत सही। और इसमें क्या भरेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ नहीं, ये 5 जो है इसी 5 को यहाँ पे लिख देंगे। बहुत सही, आप समझ रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि कुछ नहीं करना है, जिस साइड में खाली है उसका जो है संख्या भर देना वही को, और इधर खाली है तो 3 को भर दिया, इधर खाली तो 5 को, इधर खाली तो 1 को भर दिया। अब आपका तीसरा स्टेप, तो बोलेंगे सर तीसरा स्टेप हमारा है मल्टीप्लाई का। तो अब मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 एकम 12। बहुत सही, रेशियो लगा दिया। 9 2 27 एकम 27। बहुत सही, आपने रेशियो लगाया। 9 5 45, कहेंगे आप सर 45 हो गया। बहुत सही। अब अगला क्या है? तो आप कहेंगे सर 9 5 45, 45 दूना 90। बहुत सही सर, आपने अच्छे से जवाब दिया। अब आपका आंसर तो यहाँ पे भी हो गया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मैच नहीं करता तो ये डिवाइड हो रहा है 3 से, इसमें भी 3 से भाग जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 से भाग जाएगा तो 4, इसमें 3 से भाग जाएगा तो 9, इसमें 3 से भाग जाएगा तो 15, इसमें 3 से भाग जाएगा तो 30, यानी कि 4:9:9:15:20। ये आपका आंसर आ गया दूसरे क्वेश्चन का। और इसी तरह से आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों के क्वेश्चन के जवाब आप जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, ABC यानी 3 संख्याओं का अनुपात निकालना है। दूसरा चौथा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि AB दिया हुआ है रेशियो, BC का भी दिया है, CD का भी दिया है, और आपको निकालना क्या है ABCD का रेशियो निकालना है, यानी कि 4 अंकों का रेशियो इसमें भी निकालना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको थोड़ा सा भी फायदा समझ में आया हो, तो सबसे पहला एक काम करिए, बहुत फायदेमंद काम है कि रेड बटन को दबा दीजिए, यानी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये बहुत बड़ा फायदा है, निःशुल्क फायदा है। और दूसरा क्या है कि आप इसको लाइक करिए और इसको ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, आपको अगर थोड़ा सा भी यहाँ से प्रॉफिट मिला है। और इसी तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक्स हम क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू।